परमिशन की जरूरत नहीं है, आप सीओ साहब से मिल लो। हाँ जी, हम सीओ सियाना के पास गए, उन्होंने कहा एसएसपी साहब ने मना कर दिया है, आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगी। कौन है एसएसपी? प्रशांत जी हैं सर। प्रशांत, हमें शासन से पीछे जो ये आदेश आया है कि हम परमिशन नहीं देंगे और आप एसएसपी से सीधी बात कर लोगे तो अच्छा होगा। यहाँ पुलिस बल आया था, पुलिस बल ने आके हमारा टेंट उतरवा दिया, सारा काम कर कल? हाँ जी, आपको बंद कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा, इसे उतरवाइए। इंस्पेक्टर शाना, इंस्पेक्टर शाना ने मुझसे खुद बोला कि यदि आपने 13-14 आदमियों से ज्यादा बुला लिए तो मैं आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखूंगा। अभी तो ज्यादा है, तो 15 तो 20 तो बहुजन मीडिया वाले हैं, 20-25 यहाँ। उसने बोला कि मैं आपके खिलाफ मुकदमा लिखूंगा। तो फिर मैंने उन्हें ये सरकार का आदेश दिखाया कि जो सरकार के आपके जो मुख्य सचिव, आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन। लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का जबरदस्त भाषण था। परिवारजनों नए टर्मिनोलॉजी के साथ लाल किला पर आए हैं। हम लोग अभी सयाना गांव, बुलंदशहर जिला, लौंगा सराय, उस गांव में है। इतिहास में हमने 2 स्तंभ सुने थे, अशोक स्तंभ और भीमा कोरे गांव स्तंभ। यहाँ पे एक और स्तंभ बना है जिसे कहते हैं बहुजन क्रांति स्तंभ। अरे बंद करो भाई मोबाइल। ये तीसरा स्तंभ हमने सुना है बहुजन क्रांति स्तंभ। इस गांव के और दूर दराज के बहुजनों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, तमाम ऐसे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके और ये बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया है। ये बहुजन क्रांति स्तंभ क्या है इसके बारे में जानूंगा। और दूसरा, यहाँ आज 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 8 बजे से 4 बजे तक एक शानदार कार्यक्रम होना था यहाँ पर, और व्याख्यान भी था लोगों को, और दिल्ली और दूर दराज, बनारस, जौनपुर से और कई जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन आयोजकों का कहना है कि कल शाम में पुलिस और प्रशासन यहाँ पे आया और जितने जहाँ खाने का जो टेंट लगा हुआ था वो भी उखड़वाया। वो वीडियो मैं दिखा दूंगा, वो मेरे पास है वीडियो, आप लोग वीडियो ले लीजिएगा। और यहाँ टेंट वगैरह नहीं लगने दिया जी, नहीं लगा दिया था और उखाड़ दिया। आज़ादी परिवारजनों, आज़ादी के दिन यहाँ पे इस गांव के दलित, पिछड़े जितने समुदाय के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग यहाँ आज आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन प्रशासन ने, एसडीएम और एसएचओ ने यहाँ पे टेंट उखड़वा दिए, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। हम लोग सब दिल्ली और सुरेश माने साहब तो नागपुर से आए हैं और कई जौनपुर से हमारे साथी आए थे, कहाँ चले गए, हाँ, वो सब कई जगह से लोग आए हैं। डीजीपी साहब यहाँ पे हैं, पृथ्वीराज जी, सब लोग दूर दराज से आए हैं और यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। तो ये मोदी साहब के पास ये ज़रूर वीडियो पहुँचाइएगा कि क्या आपके परिवारजनों में यहाँ के दलित पिछड़े नहीं है कि जिनको आज़ादी का महोत्सव नहीं मनाने दिया। क्या कार्यक्रम था, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ रूपाराम जी हैं, माने साहब हैं, पृथ्वीराज जी हैं, ये सब दिल्ली से आए हैं, पृथ्वीराज जी और रूपाराम जी यहाँ के अध्यक्ष हैं। जी, रूपराम जी, मैं इसी गांव का रहने वाला, इसी गांव के रहने वाले हैं। तो क्या था बताइए, अब जरा दोस्तों को बताइए। देखिए, हमारे गांव में सेकंड भी जो सैटरडे होता है नवंबर के महीने में, उसमें एक हम आयोजन करते हैं कि जितने भी हमारे बाहर गांव के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, किसी भी, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जो काम कर रहे हैं, तो उन्हें नवंबर के महीने में हम सेकंड सैटरडे को सारे लोगों को बुलाते हैं। तो इस बार भी हमने नवंबर के महीने में उन लोगों को बुलाया था और 2-3 दिन का, वो 2 दिन का प्रोग्राम होता है और कई साल से चलता है। उसका नाम रखा हमने चलो गाँव की ओर। अच्छा, तो वो लोग, हाँ, वो सारे लोग आते हैं और उसमें एंजॉय करते हैं, पुराने लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, पुराने टाइप का खाना खाते हैं जैसा खाते थे कभी पहले। तो वो सारी व्यवस्था होती है, आपस में मिल कर बैठ कर सोते हैं एक साथ। तो ये व्यवस्था हमने नई चालू की थी, अभी कई सालों से चल रही है। तो इस बार भी आए थे, तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था उस मीटिंग में कि हमारे जो 13 शहीद हुए थे, 5 साल हो गए। 2 अप्रैल 18 को जो भारत बंद कॉल हुआ था, उस 13 बच्चों की बात हो रही है। हाँ, 2 अप्रैल 18 में जो आंदोलन हुआ था, उसमें पूरे देश के लोगों ने, दलितों ने, सबने मिल कर के हिस्सा लिया था और उसमें 13 लोग हमारे समाज के वो अपनी जान दो बैठे, शहीद हो गए। तो क्या हम उन 13 लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं? हमने ये प्रस्ताव रखा। हमारे साहब बीपी अशोक साहब ने उसका तुरंत जवाब दिया कि हम क्यों ना अपने गांव में ही उनकी जो है एक स्मृति बनाई जाए। तो उन्होंने तुरंत हमें 10,000 रुपये भी दे दिए थे, तुरंत ही, कि ये आप शुरू करिए। तो हमने उसका काम
शुरू कर दिया था अपने पैसे से। ये जमीन किसकी है? ये जमीन स्कूल की जमीन थी। ये डॉक्टर देवी सिंह अशोक जी हैं, उनके पिताजी ने ये दान की थी स्कूल के लिए। 2.5 बीघा जमीन थी, ये उन्होंने दान की थी और उसी में ये स्कूल चल रहा था, डॉक्टर अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल। अभी स्कूल चलता है कि नहीं? जी अब स्कूल बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ झंडा आरोहण पहले से ही हर साल होता है। स्कूल क्यों बंद हो गया? स्कूल बंद हो गया था, कुछ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रही, कुछ पैसे की भी दिक्कत रही, फिर उनके बीमारी के कारण वो बीमार हो गए, डॉक्टर देवी सिंह बीमार हो गए, वो ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए स्कूल बंद। गाँव में कोई काबिल आदमी नहीं था चलाने वाला? बस वो यही समझ लिए, अब तो कोई काबिल था ही नहीं उस समय, नहीं यदि काबिल होते तो हम चला लेते। चलिए आगे क्या हुआ फिर? आगे बताइए। तो ये हमने जो है इसका स्तंभ का निर्माण कर दिया और समाज के लोगों का हमें सहयोग मिला, तो हमने जो है इसे भव्य रूप दिया। आज आपने आज के कार्यक्रम के लिए क्या लिखा था? कार्यक्रम का ये था, हमने 2 अप्रैल 23 के लिए हमने यहाँ परमिशन मांगी थी और हमने 15 दिन पहले से परमिशन की लगा रखी थी, हमारी परमिशन हो भी चुकी थी, लेकिन LIU और बता दिया, हमें तो ये बता दिया LIU की रिपोर्ट के कारण आपकी जो परमिशन रद्द की जाती है। आज के कार्यक्रम नहीं, 2 अप्रैल 23 की। अच्छा, वो हो गई। फिर बुद्ध पूर्णिमा की बात आई थी, बुद्ध पूर्णिमा की भी हमें परमिशन नहीं मिली, उसका भी हमने जो है प्रसाद वैसे ही बांट दिया ये उद्घाटन करने के लिए? जी ये बहुजन क्रांति स्तंभ का उद्घाटन के लिए? जी। अच्छा, तो इसके लिए परमिशन की क्या जरूरत थी? ये आपका जमीन है, अपने जमीन में बनाया, तो परमिशन की क्या कोई जरूरत थी? नहीं, आप देख रहे हो हमारा टेंट फिर भी नहीं दी, टेंट उखाड़ दिया। जरूरत नहीं थी लेकिन हमें फिर भी नहीं दी। तो ये कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या आपने लिख के दिया? कार्यक्रम ये था कि हमें शासन आदेश था कि इसमें प्रधानमंत्री का भी आह्वान है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर संस्थान पर तिरंगा होना चाहिए, हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा होना चाहिए, प्राइवेट बिल्डिंग पर तिरंगा होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने यहाँ पे जो है झंडे का आयोजन किया करने का जो हमने फैसला लिया। कार्यक्रम था, पढ़ के बताइए उसमें से। हमने ये था, इसमें कार्यक्रम था कि जो भी हमारे गांव के मिलिट्री पर्सन हैं, रिटायर पर्सन हैं, उन लोगों को सम्मानित करना था। और जो एक लड़का हमारे गांव का कारगिल में शहीद हो गया था, उसके फादर हर बार यहाँ झंडा फहराते थे, शिवचरण जी, उनकी देहांत हो गया 2 महीने पहले, इसलिए उसकी जिम्मेवारी भी हम पे आ गई और उसकी मदर को भी आना था, वो अचानक बीमार हो गई। ठीक है, तो उनको भी सम्मानित करना था हमें। लेकिन हमें जो है इसकी 13 तारीख को हम गए थे वहाँ DMS इसके SDM के पास, तो उन्होंने मीटिंग की रात को 9 बजे। हम लोग बहुत देर हमें जो है बिठाए रखा। पहले ये बताइए, ये ग्राम पंचायत है कि नगर निगम क्षेत्र में? ये ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत मुखिया पंच को आपने न्योता दिया था? प्रधान वगैरह को? प्रधान तो हमारी मीटिंग में है, मीटिंग में ही है। तो हो गया, परमिशन हो गया प्रधान जी का, वो सारे चीज़ है। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि इसमें आप जो है कल को परमिशन ले लो 14 तारीख के लिए। हम सुबह 14 तारीख के लिए 2 आदमी गए और उन्होंने जो है मैडम आई नहीं, SDM मैडम। क्या नाम है? प्रियंका गोयल। अच्छा, हाँ, तो वो जो है ऑफिस में ही नहीं आई। फिर उन पर फ़ोन पर वार्ता हुई, फ़ोन पर उन्होंने कहा कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, आप CO साहब से मिल लो। हाँ, जी, हम CO स्याना के पास गए, उन्होंने कहा SSP साहब ने मना कर दिया है, आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगी। कौन है SSP? प्रशांत जी हैं सर। प्रशांत नहीं, SSP कौन है? भास्कर मिश्रा। तो उनसे बात हुई थी भास्कर मिश्रा हाँ, से? मेरी बात हुई थी। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कि ये जो परमिशन है, ये देखो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें शासन से पीछे से ये आदेश आया है कि हम परमिशन नहीं देंगे और आप SSP से सीधी बात कर लोगे तो अच्छा होगा। तो SSP से किया बात आपने? नहीं, हमने SSP से बात नहीं किया। थोड़ा आगे आइए। आज़ादी का दिवस मनाने के लिए क्या पर्पस लिख के दिया था आपने? बताइए, उसे पढ़ के बताइए, पर्पस क्या है? ध्वजारोहण और शहीद सम्मान। तो इसके लिए परमिशन की जरूरत थी क्या? नहीं, जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी इसलिए किया कि कोई हमारे ऊपर कोई एक तरह अपेक्षा ना आए कि आप ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पुलिस बल आया था, पुलिस बल ने आके हमारा टेंट उतरवा दिया, सारा काम कर दिया। हाँ जी, आपको बंद कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा, इसे उतरवाइए। इंस्पेक्टर शाना ने मुझसे खुद बोला कि यदि आपने 13-14 आदमियों से ज्यादा बुला लिए तो मैं आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखूंगा। तो अभी तो ज्यादा है, तो 15 तो 20 तो बहुजन मीडिया वाले हैं, 20-25 यहाँ। उसने बोला कि मैं आपके खिलाफ मुकदमा लिखूंगा। तो फिर मैंने उन्हें ये सरकार का आदेश दिखाया कि जो सरकार के आपके जो मुख्य सचिव है यूपी सरकार के, उनका ये आदेश आप इसे पढ़ लीजिए और इसमें आइटम नंबर 5 है। मैंने उन्हें पढ़ के दिखाया कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो चीज़ इसमें है।
तो आप हमें परमिशन देने के लिए क्या क्या दिक्कत कर रहे हैं? इसमें कौन सी मुश्किल हो गई? और ये दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव की तरफ से आया है? हाँ जी, हैं? हाँ जी, ये हमने नेट से अपलोड किया था। अच्छा, चलिए, तो आपका टेंट उखाड़ दिया, कार्यक्रम नहीं होने दिया? जी हैं? जी, मतलब स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने दिया? जी जी। तो आप लोग, हमने अपील भी आपकी डाल जो दी कि कमेटी है वो प्रधानमंत्री जी ने आज परिवारजनों कहा है सबको, तो आपकी कमेटी क्या प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेगी? बिल्कुल हाँ, लिखेंगे। हैं? मेरा तो ये है कि हम जो है पोस्ट कार्ड से भेजें, पोस्ट कार्ड भेजें, कम से कम 1 लाख लोग, हाँ। सारे लोग भेजें पोस्ट कार्ड कि प्रधानमंत्री दलितों को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने दिया गया हैं? यही बात है ना? सारे लोगों से मैं तो आह्वान करता हूँ कि सब जो है पोस्ट कार्ड भेजें। 15-15 पैसे का आता है, वो सब अपने अपने सब पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति को और जो है चीफ जस्टिस को भेजें। माने साहब, आप तो बहुत दूर से आए हैं। आज़ादी के दिन बड़े अचंभे और अनूठी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ 20% दलितों की आबादी है, बाबा साहब मानने वाले लोगों की आबादी है, और वह भी बुलंदशहर जैसा जिला जहाँ से मायावती जैसे नेता भी पैदा हुई है, ऐसे बुलंदशहर के ज़िले में आज़ादी का दिन मनाने को प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से अगर पाबंदी लगती है तो उसका जितना भी धिक्कार किया जाए, जितना भी उसका प्रोटेस्ट किया जाए, निषेध किया जाए, उतना ही कम है। और जबकि जो हमारे 5 साल पहले आंदोलन में जो शहीद हुए, उनका मान सम्मान करना, तो आज़ादी का जश्न भी तो शहीदों का मान सम्मान करना ही होता है, जाहिर। और जब आज के प्रोग्राम में कारगिल वॉर में कोई शहीद हुआ है उसका सम्मान करना है, कोई स्वातंत्र्य सैनिक है उसका सम्मान करना है, तो उसमें सरकार की तरफ से जिस तरह से पाबंदी लगाई, ये एक तरफ पुलिस की लगभग एक तरफा कार्रवाई कहते हैं, जिसको एक डिक्टेटोरियल रूल कहा जा सकता है। ये डिक्टेटोरियल रूल के तहत ये प्रोग्राम को मना करना, ये दर्शाता है कि मोदी और योगी सरकार का जो तरीका है कि वो एक तरफ हुकुमशाही प्रवृत्ति का होता है, और ये हुकुमशाही के तहत ये उन्होंने आज के प्रोग्राम को तहस नहस किया। ये उत्तर प्रदेश के समस्त अम्बेडकरवादियों का अपमान है, देश के अम्बेडकरवादियों का अपमान है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए चाहे आप मीडिया हो या बाहर के लोग आए हो या मेरे देश से दूर से चलकर लोग पहुँचे हैं, तो उसका एक पर्पस था। उस पर्पस को नाकाम करने में यहाँ की पुलिसकर्मियों ने ये काम किया है। उसकी जितनी कड़ी निर्भत्सना करनी है उतनी कम है। मुझे लगता है कि पुलिस वालों के ऊपर भी तो गुनाह दाखिल किए जा सकते हैं, कानून के अंदर है। सारे अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जितने भी अधिकारी हैं शासन प्रशासन के, उनके ऊपर सारे केसेस लगाए जा सकते हैं, और ये लगाना भी चाहिए। और तो अगर राजद्रोह से अब देशद्रोह हो गया है। हाँ, और जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री तो लाल किले से अपील करते हैं, और उनकी जहाँ सरकार है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल तानाशाही का है। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं जी। और इसकी दखल योगी सरकार में, हुकूमत में बैठे हुए लोग लेकर कोई भविष्य में ठीक तरह से वो लोगों के साथ बर्ताव पेश करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और जैसा आपने कहा कि परिजन में उत्तर प्रदेश का दलित आता है कि नहीं, उनका मान सम्मान आता है कि नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। और इसलिए ये गांव के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये स्तंभ बनाया है, एक मेमोरियल बनाया है। तो मेमोरियल से इतनी योगी सरकार डरती क्यों है, ये समझ में नहीं आता। और इसलिए ये प्रोग्राम भले आज नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में बड़ी ताकत के साथ भी तो हो सकता है, और उसका कड़ा जवाब दिया जा सकता है। जी, बहुत बढ़िया। हैं प्रोफेसर रहे हैं, लॉ के प्रोफेसर रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी और उनकी वाइफ मैडम भी हैं यहाँ पर। और पुलिस का जो रवैया है, फॉर्मर डीजीपी से बात करता हूँ कि क्या जो पुलिस की कार्रवाई आज हुई है, क्या कानून संगत है? आप तो दिल्ली से आए हैं। ऐसा है कि जैसा कि जो आज यहाँ की जो बहुजन क्रांति स्तंभ की जो कमेटी है, उनके अध्यक्ष श्री रूपराम जी ने अभी बताया है कि उन्होंने एक एप्रोप्रिएट कानून के अनुसार एक परमिशन मांगी है यहाँ पे कार्यक्रम करने की। या तो प्रशासन जो है उस परमिशन को एक कानून के दायरे में रहकर डिस्पोज ऑफ करता, कहता कि भी रीज़न देता
विद रीजंस। यहाँ तो रिसीविंग भी नहीं देता है। यस, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कि आपकी जो परमिशन है डिनाई की जाती है। ये तो होता है एक प्रजातांत्रिक देश का संवैधानिक रवैया। लेकिन ये जो हमारा टेंट वाला है वो अपनी यहाँ पे टेंट लगा रहा था, कुर्सियाँ लगा रहा था, उसको थाने में बुलाकर धमकाना, उसको अंदर करने की धमकी देना और टेंट उखाड़ देना और हमारे लोगों को इधर उधर से धमकियाँ दिलाना और हमारे इसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनको धमकाना, उनकी छुट्टी कैंसिल करना, ये करना, तो ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य इस योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने किया है। और जो मैं तो ये कहूँगा कि ये न केवल एक अम्बेडकरवादी समाज, बहुजन समाज की बेइज्जती है, बल्कि पूरे देश के नागरिकों की बेइज्जती है, क्योंकि जो परमिशन में है मांगा गया है वो ध्वजारोहण की परमिशन मांगी गई है और जिसके लिए पहले से ही आदेश निहित हैं, यहाँ पर मौजूद हैं चीफ सेक्रेटरी के। तो ध्वजारोहण की परमिशन ना देना तो पूरे देश के लोगों की भी एक बेइज्जती है, एक इंसल्ट है, ना केवल अम्बेडकरवादी समाज की इंसल्ट है। तो इस रवैये के विरुद्ध हमें न्यायोचित कदम उठाने चाहिए, जैसा कि रूपराम जी ने कहा कि हमें राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मुख्यमंत्री को लाखों की संख्या में हमें लिखने चाहिए लेटर। और मैं बहुजन समाज के सभी आंदोलनकारियों को आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ज़िंदगी में भविष्य में कभी वोट ना दें और इनको पूरा हरवाने की कोशिश करें, चाहे किसी को भी जितवाएं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार है इनको तो बिल्कुल हरवाने की कोशिश करें और इनके जो हमारे एमपी और एमएलए हैं उनका घेराव करें यदि वो गांव में आते हैं। भाई हमारे हकों के रिप्रेजेंटेटिव आप हो, हमें हक दिलाने वाले रिप्रेजेंटेटिव हमारे आप हो, तो आप अगर हमारे हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको रहने का क्या हक है इसमें। 131 हमारे एमपी हैं, कितने 1100 से ज़्यादा हमारे एमएलए हैं पूरे देश के अंदर, तो कर क्या रहे हैं। एक बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया है। मैं सबसे पहले तो मैं रूपराम जी को और उनकी टीम को, कृष्ण स्वरूप जी को और जितने भी हमारे साथी हैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इतना अच्छा स्तंभ, इतना अच्छा एक स्मारक यहाँ पे इन्होंने गांव के अंदर बनाया है। और इसमें आज नहीं तो कल यहाँ पे, जैसा कि माने साहब ने कहा कि यहाँ पे जमावड़ा लगेगा, हमारा समाज यहाँ पर आएगा और हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ करेंगे। परमिशन लेके भी करेंगे, अगर नहीं परमिशन देंगे तो बिना परमिशन के भी करेंगे, धक्काशाही भी करेंगे, जो होगा देखी जाएगी। ये मैडम, आप तो साहब के साथ लंबे समय से रही हैं, तो डीजीपी रहे हैं, आप कल से यहाँ पे हैं जी। क्या फील किया आपने, क्या अनुभव किया? खराब लगा? बहुत खराब लगा मुझे। 70 साल के आज़ादी दिवस हम मना रहे हैं, अमृतकाल में हम चल रहे हैं, लेकिन बहुजनों की आवाज़ को जो है वो दबाया जा रहा है। इतना बड़ा एशिया का ये स्तंभ बना है, 33 क्रांतिकारी बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, 13 तो 13 किसी भी आंदोलन में, जितने भी आप देखिए देश भर में जाट आंदोलन हुए हैं, कितने भी आंदोलन हुए हैं, किसी में 13 क्रांतिकारी शहीद हुए हैं? नहीं हुए हैं। ये पहला ऐसा स्मारक बना है एशिया का जिसमें हमारे 13 आंदोलन करते हुए क्रांतिकारी शहीद हुए हैं जी। तो मुझे बहुत दुख है। अगर मतलब झंडे के लिए, तिरंगे के लिए तो ये परमिशन दे सकते हैं, और जब हम लोग तिरंगे का ही परमिशन मांगा था, मांगा वही और था, वो है भी है। और शहीदों को अगर हम सम्मानित करना चाहते हैं, जिनके बच्चे कारगिल में और शहीद हुए हैं, अगर उनको हम उनके परिवार को हम सम्मानित करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? उसके लिए भी हमें ये प्रशासन मना करेगा क्या? मोदी जी तो खुद कहते हैं कि आर्मी पे जो हमारे जवान बॉर्डरों पे लड़ते हैं, अगर उनका परिवार यहाँ है, अगर हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या कर रहे हैं? तो रूपराम जी, तो क्या आप सबको लिखेंगे चिट्ठी? जी, आंदोलन मैं तो लिखूंगा। मैं तो लिखूंगा। आप नहीं ना, पूरा कमिटी है ना। मैं तो सबसे कहता हूँ, पूरी कमेटी, मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ पोस्ट कार्ड भेजें, जो और भी पढ़ें, और लोग भी पढ़ें, पोस्ट कार्ड में भेजें सब लोग, 15-15 पैसे का पोस्ट कार्ड भेजें। और हम लोग सब दूर दूर से यहाँ आए हैं, दिल्ली में से चलकर आए हैं, नागपुर से आए हैं, कोई यूपी से, बहुत दूर दूर से आए हैं लोग। और यहाँ जो आयोजक हैं उन्होंने कहा कि पूरा टेंट उखड़वा दिया गया है, खाने में टेंट लगा हुआ तो वहाँ भी उखड़वा दिया है, और यहाँ का थानेदार, एसडीएम और एसएसपी किसी ने मतलब कार्यक्रम होने ही नहीं दिया। तो दलितों की आज़ादी पूरी है या आधी है, सोचना आपको है। ज़रूर पत्र लिखिए प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को ज़रूर पत्र लिखिए कि ये आज़ादी दलितों की भी आज़ादी है कि सिर्फ किसी और के लिए। शुक्रिया।